बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से चिकन कोफ्तों की रेसिपी। ये जो चिकन के कोफ्ते हैं इनको हमने बग़ैर तले बनाए हैं, यानी कि कोफ्तों को हमने तला नहीं है। कोफ्ते बना के हमने इनको डायरेक्ट ग्रेवी में डाला है। इस तरह करने से कोफ्तों का मज़ा बहुत ही ज़बरदस्त होता है, साइज़ में भी ये बढ़ जाते हैं और जो सॉफ्टनेस होती है वो इनकी बरकरार रहती है। तो आज की रेसिपी जो बहुत ही मज़े की है और जो सालन इसका है वो भी मैंने इसको फुल टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताया है कि किस तरीके से सालन को आप मज़ेदार बना सकते हैं। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन कोफ्तों का सालन बनाने के लिए सबसे पहले हम बना लेंगे कोफ्ते चिकन के। तो उसके लिए मैंने यहाँ लिया है 450 ग्राम चिकन। ये मैंने जो है वो कीमा लिया है चिकन का। आप चाहें तो आप बोनलेस चिकन ले सकते हैं, लेकिन पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना जो है वो चिकन वो कोफ्ते सही नहीं बनेंगे। एक मैंने मीडियम साइज़ के इसके अंदर प्याज डाल दी है। अब मैं डाल रही हूँ 2 हरी मिर्चें और हाफ कप हरा धनिया। हरी मिर्ची, हरा धनिया, प्याज जब अभी हम इसको चॉपर में डाल के पीसेंगे तो उसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है जब सब चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाती हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे इसके सूखे मसाले, जिसमें मेरे पास 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 3/4 टीस्पून नमक। ज़ीरा और धनिया को मैंने जो है वो ड्राई रोस्ट करके पीस लिया, वो मैंने हाफ टीस्पून यूज़ किया है। चाट मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून और जो है वो 2 टीस्पून हमने इसके अंदर लिया है बेसन। बेसन को मैंने रोस्ट नहीं किया, आप चाहें तो आप रोस्ट करके डालना चाहें रोस्ट करके डाल सकते हैं, लेकिन कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन रोस्ट करते आप इसको ओवर नहीं करें, वरना जो है वो इसका कड़वाहट आ सकती है बेसन की। तो बस सब चीज़ों को हमने मिक्स करके अच्छे तरीके से मिक्स करके हम इसको मीट ग्राइंडर में डालेंगे और हम इसको जो है वो ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी फिर गोलियाँ बनाते हैं। अब ये देखिए मैंने इसको चॉपर में डाल के इस तरीके से बिल्कुल जो है वो फाइन कर लिया है ग्राइंड। और अब इसके बाद अगर आपको लगे कोई प्याज वगैरह के कुछ इस तरीके से जो कि नहीं पिस पाई है तो आप उसको हटा सकते हैं या छुरी से आपको काट सकते हैं। ये मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून तक जो है वो घी डाल दिया। इस स्टेज में घी डालने से कोफ्ते बहुत सॉफ्ट होते हैं। आप चाहे तो आप तेल डाल सकते हैं। अच्छा, अब देखें हम इसको इस तरीके से बनाएंगे कोफ्ते। थोड़ा सा हाथ में पानी लगा लें अगर कोफ्ते सही से गोलियाँ नहीं बन रही हों। इस तरीके से करने से आपको जो है वो इतने कीमे में आपको मिल जाएंगे 12 से 15 कोफ्ते। मैंने थोड़े बड़े साइज़ के कोफ्ते रखे हैं, अगर आप मीडियम रखेंगे तो 15 कोफ्ते आपको मिल जाएंगे। कोफ्तों का सालन बनाने के लिए मैंने यहाँ हाफ कप ऑयल को गर्म होने रख दिया था। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 हरी इलायची, 2 लौंगे, 3 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, हाफ टीस्पून तक ज़ीरा और 10 से 12 मैंने इसके अंदर जो है वो काली मिर्च डाली हैं। जब ये अच्छे से करकरा गए हैं सारे हमारे पास खड़े मसाले, तो मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने फाइन पेस्ट बना लिया था, वो मैं डाल दूँगी। 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेके कट करके रफली चॉप करके उसको जो है वो आप ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लें। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से इसकी मैंने भुनाई की है। देखें कलर इसका चेंज हो गया है प्याज का और इसका ऑयल सेपरेट होने लगेगा। तो मैं इसके अंदर डाली हूँ 1 मीडियम साइज़ का टमाटर। अच्छा, जो प्याज की जो भुनाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त अगर आप सही से भुनाई नहीं करेंगे तो प्याज का कच्चापन इसमें रह जाएगा। इसी तरह हम टमाटर को भी बहुत अच्छे से इसके साथ भुनेंगे प्याज के साथ। देखिए ऑयल सेपरेट होने लगा है, बस यही बहुत बड़ी इंडिकेशन होती है कि भुनाई आपके पास सही तरीके से हो रही है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से भूनते जाएं, बहुत अच्छे से भूनना है। इससे पहले कि हम सूखे मसाले डालें उससे पहले हमें प्याज और टमाटर को अच्छे से भूनना है। अब सूखे मसालों में मेरे पास है यहाँ पे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 टीस्पून हम लेंगे धनिया पाउडर, 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और नमक अपने हिसाब से ले लें। ये सब चीज़ें डाल के अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। बहुत अच्छे से भूनना है और जैसे मैंने बताया कि भुनाई की वही कंडीशन है कि इसका जो ऑयल सेपरेट होने लगे, जब तक हमें भूनना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको अच्छे से भूनते रहेंगे और जब तक ऑयल इसका सेपरेट हो जाए जब तक अच्छे से इसको भून लें। फुल फ्लेम पे मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। तकरीबन इसको जो है वो 5 मिनट हो गए हैं और ये देखिए 5 से 10 मिनट में आपको इस तरीके से कंडीशन आ जाएगी। इट्स मीन कि मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे दही। तो 2 टेबल स्पून तक हम इसके अंदर दही डालेंगे। दही को अच्छे से फेंट लें, फेंट के दही को डालें और दही डालते हुए चूल्हे को जो है वो फ्लेम को स्लो कर दें, वरना समटाइम क्या होता है कि दही जो है वो फट जाती है और उसमें ये कि दाने वगैरह बन जाते हैं। तो स्लो फ्लेम कर दें, फिर दही डालें और फिर जब दही मिक्स हो जाए ग्रेवी में फिर आप हाई फ्लेम पे उसको भूनें। तो दही डालने के बाद मैंने इसके फिर फ्लेम हाई किया तो अच्छे से भुनाई की थी। तो देखेंगे इस तरीके से इसकी ग्रेवी डन हो गई है, बहुत ज़बरदस्त सी। इस वक्त आपको खुशबू भी आएगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके पास ग्रेवी प्रिपेयर है। अब उसी प्याले से मैं थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ और इसको भूनूंगी। भूनने का पर्पज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मसाले का कच्चापन बिल्कुल नहीं रहेगा जब हम अच्छे से भून लेंगे। ये देखें हम तेल देखें बिल्कुल सरफेस पे आ गया है।
इट्स मीन कि अब आपके पास सालन डन है। अब हम इसके अंदर डालेंगे इतना पानी जितने में हमें शोरबा रखना है और हमारे पास जो कोफ्ते हैं वो जब हम इसको डालें तो वो गल जाए। तो तकरीबन 2 गिलास जितना मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद हम इसके फ्लेम को कर देंगे फुल और ग्रेवी को हम बॉइलिंग पे ले आएंगे। अच्छे से बॉईल होगी जब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। अब देखें ये हमने जो है वो कोफ्ते सारे बना लिए हैं। तो 1 बाय 1 बहुत आहिस्ते आहिस्ते आराम से हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। इस तरीके से हाथ से अब इसको शेप देते हुए डालें। एक एक करके कोफ्तों को जो है वो सेट करते जाएंगे ग्रेवी पे। अच्छा, अब हमने बॉईल कर लिया अच्छे से ग्रेवी को। अब हम इस स्टेज पे हम जो है वो इसका फ्लेम मीडियम कर देंगे और सारे कोफ्ते इस पे जो है वो अच्छे से बिछा देंगे पूरी ग्रेवी पे। कोफ्ते सारे जब इसमें जा चुके हैं, अब इसको आपको चमचा नहीं चलाना है, आप कपड़े से या इस तरीके से पकड़ के आप जो है वो इसको हल्का हल्का से इस तरीके से टिल्ट करें ताकि ग्रेवी जो है वो कोफ्तों पे आ जाए। और अब हम इसको पकने देंगे, तकरीबन 15 मिनट आप इसको पकने दें और लिड इस पर कवर नहीं करेंगे। अब इस वक्त हम जो है वो 15 मिनट बाद लिड को कवर करेंगे और 10 मिनट इसको स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। 10 मिनट स्लो फ्लेम पे पकते हुए इसको हो चुके हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें कोफ्तों का साइज़ इस वक्त बिल्कुल बढ़ चुका होगा। तकरीबन आप समझें कि अपने साइज़ से आधा जो है वो और ये समझें बढ़ जाएंगे। तो ये देखें, ये इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त से कोफ्ते इससे बनते हैं, सॉफ्ट भी रहते हैं कोफ्ते, मज़ा भी इनका बिल्कुल बरकरार रहता है। तो बस अब ये हो चुका है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे गरम मसाला। तो तकरीबन 1 टीस्पून जितना मैं इसके अंदर गरम मसाला डाल रही हूँ और जो है वो मैंने इसके अंदर डालना है हरा धनिया। अच्छा से हरा धनिया डाल दें, ज़्यादा हरा धनिया डालें, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इसी वक्त आप चाहें तो 2 हरी मिर्चें डाल सकते हैं। मैंने इसमें हरी मिर्च यूज़ नहीं की क्योंकि मुझे लगा कि मिर्चें सेट है, लेकिन आप हरी मिर्चें डालें तो इसका ये हरी मिर्चों का फ्लेवर अच्छा आता है। कवर कर देंगे और इसको स्लो फ्लेम पर हम पकने देंगे। 5 मिनट के लिए उसका चूल्हे को बंद करेंगे और इसको सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा चिकन कोफ्तों का सालन बन चुका है। इस तरीके से आप कोफ्तों का सालन बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो रेसिपी पसंद है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं होता इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी वीडियोस और रेसिपीज मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।